नमस्कार। नरसिंहपुर जिले का प्रख्यात तीर्थ स्थल श्री सिद्ध बाबा जो कश्मीर से कन्याकुमारी 44 राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है और लगातार यहाँ भक्तों का जमावड़ा रहता है। सिद्ध बाबा यहाँ प्रत्यक्ष रूप में विराजमान हैं और इसी स्थान पर, इसी पवित्र स्थान पर पूजनीय संत सनकादिक जी महाराज जी यहाँ पर उपस्थित हैं और वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा श्री राम यज्ञ करने की तैयारी में है और लगातार हम देख रहे हैं कि ये तैयारी का कार्य बहुत जोरों पर जारी है और हमें और हमारे जिले को और पूरे देश को इस शुद्ध वातावरण से, महाराज जी के आशीर्वाद से और होने वाले यज्ञ से बहुत लाभ होने वाला है। सीधे चलते हैं महाराज जी के पास, महाराज जी को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए। महाराज जी, हम जानना चाहेंगे, श्री राम यज्ञ यहाँ पर होने जा रहा है तो क्या क्या तैयारियां हैं और क्या लाभ हमारे क्षेत्र के धर्मालुजनों को होगा? यज्ञ का लाभ तो राम जी की इच्छा से जो आज पर्यावरण असंतुलन राम जी की होता जा रहा है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है, असंतुलित पर्यावरण होता जा रहा है। इसको संतुलित करने के लिए, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए यज्ञ सबसे कारगर उपाय है। राम जी की इच्छा से युगों युगों से संत महात्मा की, ऋषि मुनियों की ये परंपरा है। जब देश में, समाज में कोई विषम आराम स्थिति उत्पन्न होती है तो उस विषम स्थिति का राम जी की इच्छा से समाधान निकालते हैं। तो आज सबसे बड़ी जो राम विषम परिस्थिति उत्पन्न हुई है वो है पर्यावरण राम जी की इच्छा से का असंतुलन हो रहा है। पर्यावरण राम जी से बिगड़ता जा रहा है, पर्यावरण का स्वरूप। तो उस हेतु ये यज्ञ किया जा रहा है और सनातन धर्म में यज्ञ से बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं है। राम जी की इच्छा से हमारे को अभीष्ट की प्राप्ति कराने के लिए, राम जी की इच्छा से बड़े बड़े मनोरथों को प्राप्त करने के लिए राम जी से यज्ञ किए जाते हैं। सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं की मान्यता है। इनमें भगवान के 24 अवतार विशेष रूप से हैं। 24 अवतार में 10 अवतार, 10 में प्रधान 2 अवतार भगवान श्री राम जी और भगवान श्री कृष्ण का, और इसमें प्रधान भगवान श्री राम जी। श्री राम जी का सारा जीवन यज्ञमय रहा। यज्ञेशम यज्ञ पुरुषम यज्ञ पालन तत्परम। हमेशा भगवान श्री राम जी यज्ञमय रहे। भगवान का अवतार जय सीताराम यज्ञ के द्वारा हुआ। वशिष्ठ जी से जब प्रार्थना दशरथ जी ने किए तो वशिष्ठ जी ने कहा भाई पुत्रेष्टि यज्ञ कराया जाए। राम जी की से पुत्रेष्टि यज्ञ शुभारंभ हुआ, संपन्न हुआ। राम वशिष्ठ जी को राम जी की इच्छा से अग्निदेव ने वो चरो दिया। वो राम जी की इच्छा से वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को दिया। महाराज दशरथ ने अपने 3 रानियों को दिया। भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ अपने 3 भाइयों के साथ। राम जी की इच्छा से जब लीला का शुभारंभ हुआ तो भगवान श्री राम जी यज्ञ रक्षार्थ विश्वामित्र जी के साथ गए। यज्ञ के जो शत्रु थे उनका जय सीताराम दमन किया, शमन किया। राम जी की से यज्ञ की रक्षा की। फिर इसके बाद जय सीताराम वहाँ से भगवान श्री राम जी जनकपुर गए। धनुष यज्ञ के द्वारा भगवान का विवाह संपन्न हुआ। भगवान आए। राम जी की इच्छा से ऋषि मुनियों ने कहा महाराज यज्ञ की रक्षा के लिए आपने जो ये राम जी से कदम उठाया ये पूरा नहीं है। यज्ञ के सबसे बड़ा शत्रु तो अभी विद्यमान है। राम जी की इच्छा से आपने उसका एक राम जी की इच्छा से छोटा सा अंग खत्म किया है, अभी संपूर्ण तो बाकी है। भगवान ने पुनः राम जी की इच्छा से यज्ञ की रक्षा के लिए अब फिर अपने
जय सीताराम बनाया बहाना वनवास का, और यज्ञ के जितने ही शत्रु थे उनका राम जी का विनाश करते करते जो उसका मुखिया था, जो उसका राम जी की से सरगना था, उसको जाके जय सीताराम उसके घर में जाके। महाराज जी, नरसिंहपुर जिले का ये जो सिद्ध स्थान है, हाँ, सिद्ध बाबा जी का स्थान है, महाराज जी इसको ही चुना आपने, आगे क्या प्रेरणा रही, क्या ईश्वर का आशीर्वाद है तो इसी स्थान पर एक बहुत बड़ा यज्ञ होने जा रहा है आपके नेतृत्व? राम जी की इच्छा से, भगवान राम जी की नरसिंहपुर में हमारा लगभग 94-95 से आना जाना है। इसके पूर्व राम जी की इच्छा से यहाँ जो सिद्ध का झरना रोशला के पास में है, वहाँ 96 में एक पहला यज्ञ हुआ था। इसके बाद 2003 में परेठा ग्राउंड में यज्ञ हुआ था, 108 कुंडली, बड़ा विशाल यज्ञ था, पूरे जिला का उसमें लोगों का राम सहभागिता थी। तीसरा यज्ञ फिर जय सीताराम 2019 में हुआ सिद्ध के झरना रोसला में। और ऐसे हम कहीं जा रहे थे तो यहाँ रुकने का हमारे को सौभाग्य मिला कि एक रात्रि में हम विश्राम करेंगे। यहाँ देख के अच्छा लगा और इच्छा हुई कि चलो एक यज्ञ यहाँ भी किया जाए। लोगों से चर्चा हुई, लोग बड़े साहस तैयार हुए, महाराज जी किया जाए। उसी प्रेरणा से यह भगवान की ठाकुर जी की इच्छा, वो राम जी ठाकुर जी की इच्छा से। तो ये माना जाए कि सिद्ध स्थान जो है, सिद्ध बाबा की ये धरा है, हनुमान जी महाराज का यहाँ प्रत्यक्ष है, क्योंकि हम लोगों ने अनुभूति की है महाराज जी इस स्थान की। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि ईश्वर ने स्वयं आपको यहाँ पर बुला के और एक बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान के लिए आपको प्रेरणा दी है, ऐसा माना जाए। राम जी की इच्छा से संत महात्मा जगह का अनुभव करते हैं, जिस जगह जाएं और वहाँ अंतर जो मन है प्रसन्न हो, अपने आप खिला खिला मन महसूस हो, तो वो कुछ सुकृत वहाँ किया गया वो जगह है। तो हम सब कहीं भी जाते हैं तो जगह का अनुभव हो जाता कि यहाँ ये जगह कैसी है, जागृत है, सो सकता है यहाँ, या किसी काल में यहाँ बहुत उपद्रव हुए हैं या सत्कर्म हुआ है, तो सत्कर्म वाली जगह में फिर होता कि चलो एक कुछ और किया जाए। ये जगह बड़ी अच्छी है, ये जगह बहुत अच्छी है, ये जागृत जगह है, किसी काल में यहाँ सत्कर्म पहले भी हुए हैं। तो वही ठाकुर जी ने प्रेरणा दी होगी, राम की कृपा की होगी कि यहाँ भी कुछ और हो जाए। महाराज जी कितनी तारीख से यज्ञ का शुभारंभ होगा और कितने तारीख तक ये यज्ञ रहेगा, और जो धर्मालु जन आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या आपका आशीर्वाद हो रहा है? राम जी की इच्छा से 19 अप्रैल से यज्ञ प्रारंभ होगा और 27 अप्रैल तक लगातार चलेगा। सभी राम जिला से, जिला के बाहर से जो भी राम जी श्रद्धालु जन हैं, भगवान के यज्ञ का दर्शन करने आए। यहाँ उनके रहने सहने की, राम जी की इच्छा से खाने पीने की यथासंभव राम व्यवस्था होगी। और जय सीताराम यहाँ भगवान का हवन यज्ञ होगा, आचार्य लोग यज्ञ संपन्न कराएंगे। जय सीताराम राम कथा राम जी भगवान की होगी, लोग राम कथा का आनंद लेंगे। और जय सीताराम रात्रि में भगवान की रासलीला होगी, और सुबह 7-8 बजे से और रात्रि में 11 बजे तक भगवान का भंडारा चलेगा। तो जो जिसमें आएगा भगवान का प्रसाद लेगा, और संत महात्मा आएंगे, सिद्ध बाबा, इन सब का दर्शन करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, परिक्रमा करेंगे और जीवन का लाभ लेंगे। अरे जी, यज्ञ की यदि हम बात करते हैं, यज्ञ का अनुष्ठान जो होता है उससे जो धुनी निकलती है तो वातावरण में एक बहुत शांति लाती, तो महाराज उसको कैसे अनुभूति की जा सकती है उसकी? देखिए बच्चा, जहाँ तक यज्ञ की बात है, जहाँ तक आहुति की बात है, इस सृष्टि का शुभारंभ इसी से हुआ है और इसी से इसका राम जी की इच्छा से पालन हो रहा है। यज्ञ कोई राम जी की इच्छा से सनातन हिंदू का नहीं है, यज्ञ तो सबका ही है।
ये वातावरण को शुद्ध करता है और किसी न किसी रूप में यज्ञ सबको ही करना नित्य पड़ता ही पड़ता है। ये जो हमारा पिंड है, संतों की भाषा बोलते जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो इस ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है, जो इस पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, अग जग मय सब रहत विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटाए जिम आगी। जैसे अग्नि सर्वत्र व्याप्त है, अग्नि आकाश में है, अग्नि वायु में है, अग्नि जल में है, अग्नि पृथ्वी में है। राम जी की इच्छा से अग्नि सर्वत्र व्याप्त है, मगर फिर भी अग्नि का कभी दर्शन नहीं होता है। और जब जुक्ति लगाई जाती है तो प्रत्येक काष्ठ अग्नि का रूप धारण कर लेता है, और जब उसकी और प्रज्वलता बढ़ती है तो जितना ईंट पत्थर जो कुछ भी है, सोना चांदी, सब अग्नि के स्वरूप हो जाता है राम जी की इच्छा से। तो जैसे अगजग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटाए आगे, अग्निदेव की संतुष्टि के लिए आहुतियाँ दी जाती हैं। ऐसी इस पिंड में जठना अग्नि के रूप में अग्निदेव विराजमान है, और इस पूरे शरीर की अग्निदेव ही राम जी की रक्षा करते हैं और पारण करते हैं। जय सीताराम, ये हमारा हाथ ही सुरवा है और ये कुंड है, हमको नित्य आहुतियाँ राम देनी पड़ती हैं, और अगर आहुति न दें तो अग्निदेव कुपित होंगे, और कुपित होंगे तो इस पिंड का जय सीताराम भस्मीभूत कर देंगे। बगैर आहुति के ये राम जी की इच्छा से नहीं चल सकता है। राम जी की इच्छा से ये पिंड, ये शरीर, इसमें नित्य आहुति हमारे को देने पड़ती है। तो हमारी अपनी रक्षा के लिए ये आहुति भोजन के रूप में, और ब्रह्मांड की रक्षा के लिए राम जी की जैसे जय सीताराम चौहा के रूप में आहुति जाती है। यज्ञ सबको ही करना पड़ता है, यज्ञ के बगैर कोई जीवित, कोई कहे हम नहीं मानते हैं यज्ञ को, हम राम जी की इच्छा से, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम जैन हैं, पारसी यहूदी कौन है, मगर मान यज्ञ तो करना पड़ेगा, नित्य आहुति देनी पड़ेगी। राम जी की इच्छा से यज्ञ के द्वारा ही सृष्टि प्रारंभ हुई है। राम जी की इच्छा से हम, राम जी की इच्छा से हमारी उत्पत्ति यज्ञ से हुई है। माताओं की योनि ही वो कुंड है, जय सीताराम लिंग ही वो सुरवा है, और वीर ही वो घृत है। जब वो उसमें स्थापित होता है तब किसी जीव की उत्पत्ति होती है। राम जी की इच्छा से यज्ञ से कोई वंचित नहीं रह सकता, किसी न किसी रूप में यज्ञ सबको ही करना पड़ता है। यज्ञ से उत्पत्ति, यज्ञ से पालन, और जय सीताराम यज्ञ के द्वारा जब अंतिम संस्कार होता है तो जय सीताराम लकड़ी पर लटा के और जय सीताराम आहुति दी जाती है। राम जी जय सीताराम, तो यज्ञ पैदा करने वाला, यज्ञ पालन करने वाला, और यज्ञ जय सीताराम मुक्त करने वाला, तो यज्ञमय सब कुछ है। तो महाराज जी, गृहस्थ जीवन की यदि हम बात करते हैं, हाँ। तो ये यज्ञ तो आपने बता दिया कि जठाग्नि अपने करना ही है, मतलब उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। तो महाराज जी, दूसरा ये है कि जैसे घरों में लोग आह्वान करते हैं दैनिक पूजन पाठ के दौरान, तो ये कितना अनिवार्य है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, करना ही करना चाहिए, मगर उस यज्ञ को जो राम आचार्य हैं, कोई महापुरुष हैं, संत महापुरुष हैं, उनसे उसकी विधि पूछ के वो करना चाहिए। क्योंकि विधिहीनम सष्टान्नम मंत्रहीनम मदक्षणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम ताम संपर्चक्षते। राम जी से विधिहीन कोई यज्ञ है, और श्रद्धाहीन है, अन्नहीन है, राम जी की से ऐसे यज्ञ तामसी हो जाते हैं। तो चूँकि आज परिवेश बदल गया है, जैसे पहले हमारे यहाँ अग्नि होती थी, हर एक घर में अग्नि अखंड होती थी, माताएं बहनें अग्नि को सजो के रखती थी, और जब रसोई बनती थी तो उसकी एक रोटी, थोड़ा उसमें घी शक्कर के चूर के और जय सीताराम आहुति देते थे। अभी तो वो
अग्नि नहीं रह गई, वो गैस रह गया, गैस में आहुति डालेंगे तो गैस खराब है। अब इसके लिए हम नित्य आहुति नहीं दे पाते हैं, तो जब सीताराम कभी अवसर मिलता है तो वो थोड़ा थोड़ा आहुति वाला हम सब लोग इकट्ठा करके और एक जय सीताराम इस रूप में हवन कर लें। यज्ञ में जा यज्ञ सकते हैं, यज्ञ में। हाँ हाँ, मगर कुछ एक अंश नित्य हमारे को यज्ञ के नाम से निकाल के रखना चाहिए, और जब अवसर आता है तो वो सब लोग मिलके ओम स्वाहा स्वाहा करके जी जी। दे बराबर। यार जैसे घरों में रहता है, हाँ। छोटे से हवन कुंड जो रहती है, हाँ, कुंडी, उसमें यदि अपन 5 आहुति 8 अपने गुरु मंत्र की है, हाँ, तो ये आहुति दैनिक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, मगर विधि सम्मत, अपने मनमुखी नहीं, मन में जो आया मनमुखी नहीं, उसकी विधि समझ के और फिर विधि में सम्मत करना चाहिए, और विधि सम्मत करेंगे तो हमारा लाभ होगा। तो हमारे साथ पूज्य संत सनकादिक जी महाराज, उन्होंने हमें पूरी जानकारी यज्ञ के संदर्भ में भी दी, और विधि विधान से कैसे हमें अपने घरों के भी नित्य जो पूजा पद्धति होती है उनमें कैसे हमें हवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ दिखाई है, बताई है कि आप अपने जो भी आपकी भावनाएं हैं, इच्छाएं, उनको आप एकत्र करिए, और कोई बड़ा यज्ञ होता है उसमें आप सम्मिलित हो जाइए, और उसमें आप सामूहिक रूप से यदि आप हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो भी आपको उतना ही पुण्य लाभ होगा। महाराज जी का ये कार्यक्रम निरंतर यहाँ पर महाराज जी लोगों से भी, धर्मालुओं से भी मिल रहे हैं, और 19 तारीख से 27 तारीख तक का ये यहाँ पर महायज्ञ है, श्री राम महायज्ञ सिद्ध के झिन्ना NH 44 पर ये है, सिद्ध बाबा का झिन्ना है, यहाँ पर ये आयोजित है। आप सभी श्रद्धालुओं से भी निवेदन की अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर आवे।